नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। आज हम पाठ 9वां यह कविता है और इस कविता के बारे में हम आज के इस भाग में जानकारी ले लेंगे। हमें यह मालूम है कि पूरे विश्व में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, सभी जगह वो आते हैं। लेकिन इन सब चीजों में से, इन सब वृक्षों में से, इन सब पेड़ों में से सबसे ज्यादा उपयोगी जो पेड़ हमारे लिए होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, जिस पेड़ की टहनी, जिस पेड़ के पत्ते से हमें बहुत अच्छा सा लाभ होता है, वो पेड़ है नीम कड़वा है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इस संसार के सब जो पेड़ हैं, इन पेड़ों में से सबसे अच्छा और हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा पेड़ होता है? तो नीम पेड़ होता है। नीम पेड़ के बारे में हमें इस कविता में हम क्या करेंगे? जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता को लता पंत इन्होंने लिखा है और नीम हमारे किस किस प्रकार में हमारी सहयोग देता है, हमें मदद करता है, उसका हमें किस तरह से लाभ होता है, इसके बारे में इस कविता में हमें कुछ माहिती दी गई है, वो हम इस कविता से ले रहे हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय छात्राएं, हम इस पाठ का प्रकट यानी इस कविता का वाचन सबसे पहले हम करेंगे। तो मैं कविता वाचन करने जा रहा हूं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम मेरा है नीम। मैं तो एक पेड़ हूं और मैं एक पेड़ हूं और मेरे इस पेड़ का नाम क्या है? कि नीम है। मैं क्या हूं? नीम हूं। इस प्रकार नीम का पेड़ इस प्रकार होता है, ऐसा होता है। नीम का वृक्ष, नीम का पेड़ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार नीम का पेड़ क्या होता है? इस प्रकार होता है। इस प्रकार नीम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवनी के लिए, हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहने का जो उनमें से ज्यादा महत्व इस पेड़ से हमें मिल जाता है। इस पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। मैं वैद्य भी नहीं, मैं हकीम भी नहीं और मैं ओझा भी नहीं हूं। चिकित्सा करने वाला, जो चिकित्सा करता है, परीक्षण करता है, उसे ओझा कहते हैं। ना मैं वैद्य, ना मैं हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम मेरा है नीम। मैं तो एक पेड़ हूं और उस पेड़ का मेरा नाम है नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। मेरी छाया शीतल है, घनी पत्तियों के कारण मेरी शीतल छाया है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुइयों से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नहीं काटना। इसके बाद कविता में लिखा है, सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, जब तक चले कहानी। इस प्रकार इस कविता का वाचन करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम।
मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं का पड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुइयों से मक्खी मच्छर दूर भगाओ। हमारे बुजुर्ग लोग घर में ये काम करते हैं। ये नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्तों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। जब हम कड़े धूप से जब आते हैं, इस पेड़ के नीचे आते हैं, तो हमें बहुत आराम मिलता है। अच्छा शीतल ठंडक लगता है हमें। शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझे को तुम, नीम हमें क्या कहता है देखो, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इससे इतने सुख दे देता, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की किरणों से मिलकर मैं क्या करता है, हवा शुद्ध करता हूं। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी। नेम हमें क्या कहता है देखो, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठाई। मन में ठानना यानी निश्चय किया करना। मुहावरों का अर्थ देकर अपनी वाक्य में प्रयोग करो। इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो ठानना, ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना, निश्चय करना। ठानना दृढ़ संकल्प करना, निश्चय करना। तो मेरे प्रिय छात्राएं, आज हम इस भाग में पहला जो भाग है, उस भाग में हम नीम इस पेड़ के प्रकट वाचन का काम किया है और मैं यह कविता आपको समझाने दे रहा हूं। तो फिर से मैं इस कविता को समझा दे रहा हूं। वो नीम क्या कहता है हमें, नीम अपना जो कुछ है वो हमारे साथ क्या करता है, व्यक्त करता है। उसकी जो भावना है, उसके जो विचार है, नीम पेड़ इस प्रकार की कल्पना की है। नीम कोई बोलता नहीं, चीज तो कोई बोलती नहीं, लेकिन क्या किया है, इसका इस प्रकार के क्या किया है, ये इस पाठ में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं हकीम नहीं हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। मैं तो क्या हूँ, एक पेड़ हूँ। नाम है मेरा नीम, और मेरा नाम क्या है, नीम है। मैं एक पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सभी के काम के लिए बहुत आ सकता हूँ। मेरी सूखी पत्ते डालो, उन्हीं का पड़े अनाज बचा लो। हमें मालूम है यह जो हमारे जो अन्न धन्य है, वो सड़ने के बजाय जब हम नीम की जो पत्ते उनमें डालते हैं तो उसको कोई नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सूखी पत्ती के धुइयों से मक्खी मच्छर दूर भगा दो। सूखी पत्ती के धुइयों से मक्खी मच्छर दूर भगा दो। और जब मेरा सूखा पत्ता, उस सूखी पत्ते से उसका जब धुआं किया जाता है तो मक्खी और मच्छर ये क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। नीम कहता है हमें कि घनी पत्तियों के कारण, दाट पानांच्या मुळे, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। शीतल यानी ठंडक देने वाली, ठंड लगने वाली। शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे है। जो मेरे नीचे आता है, विश्राम करता है, तो उसकी थकान दूर होती है, उसको ठंडी लगती है, उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा सुख प्राप्त हो जाता है। गर्मी और थकान मिटी, अपने मन में, अपने शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो थकान महसूस होता है, जब तुम मेरे इस घनी छाया में आओगे तो तुम्हें इस बार की
गर्मी की यानी थकान की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे आता है उसे किसी ही प्रकार की तकलीफ नहीं होती, उसे सुख ही सुख मिलता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, मैं तुम्हें इतना सुख देता हूं, मैं तुम्हारे इतने उपयोगी आता हूं, मैं तुम्हारे इतने काम आता है, इसलिए मैं तुम्हें विनती करता हूं कि तुम मुझे मत काटना, तुम मुझे मत काटना। मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूं। जब सूरज की किरणें जब धरती पर आती है तो उस किरणों के साथ मिलकर मैं क्या करता हूं, हवा शुद्ध करता हूं। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, और ये नियम हमें कहता है कि सूरज तारे धरती और चांद इन सभी की जब तक कहानी चलेंगी तब तक हमेशा सबको सुख देने की भी मैंने मन में ठाई, और उस तरह यानी कि उसी वक्त तक मैंने आपको सुख देने का दृढ़ संकल्प किया है। तो मेरे प्रिय छात्राएं, इस पाठ को यानी इस कविता को कंठस्थ करो, और इसके साथ मैं इस कविता की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।